हाय फ्रेंड्स, ब्रह्मोस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका वेलकम। मैं सरुण कुमार। सभी स्टूडेंट को राउंड 4 का रिजल्ट का इंतजार था। फाइनली रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं और यह भी पता कर सकते हैं कि कौन सी स्कूल में कितनी कट ऑफ गई है। तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कौन सी फॉर्मेलिटीज कौन सी डेट को होने वाली है। इसके साथ साथ हम ये देखेंगे सैनिक स्कूल्स वाइज कट ऑफ क्या रही और आप अपना रिजल्ट कैसे चेक करें। ये तीनों अपडेट्स हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। एंड ध्यान रखिए, जो स्टूडेंट पेरेंट्स हमारे यूट्यूब चैनल पे न्यू है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको आगामी आने वाले अपडेट्स है राउंड 5, राउंड 6 एंड स्पोर्ट राउंड का भी अपडेट मिलता रहेगा। ध्यान रखिए, जिन बच्चों ने अपॉर्चुनिटी मिस कर दी थी राउंड 1, 2, 3 में, उसको स्पोर्ट राउंड में मौका मिलेगा डायरेक्टली। किसी रीजन वंस वो उस पर एक्शन नहीं ले पाया, उनको सैनिक स्कूल सीट अलॉट हुआ था लेकिन उसमें रिजेक्ट का ऑप्शन क्लिक नहीं कर पाया या एक्सेप्ट नहीं कर पाया, तो उसको घबराना नहीं है, कोई बात नहीं है। यदि आपका किस्मत में सीट होगा तो आपको जरूर स्पोर्ट राउंड में मिलेगा, अदरवाइज आपको नहीं मिलेगा। आपको फिर से प्रिपरेशन करना चाहिए और बहुत ही कम मार्क्स हैं तो अपना टाइम वेस्ट ना करें। ब्रह्मोस एकेडमी में एडमिशन ओपन है, ऑफलाइन, यहाँ हॉस्टल, कोचिंग, स्कूलिंग और बहुत ही बेहतर हमारी सिलेक्शन रेट है सैनिक और मिलिट्री की। तो आप ये हमारे यहाँ एडमिशंस के लिए भी विजिट कर सकते हैं। बाकी आपको करना क्या है, सैनिक पोर्टल पे आना है सबसे पहले और आप हर एक पोर्टल पे इसी साइट पे आके विजिट कर रहे होंगे। जैसे राउंड 1, 2, 3 पर आप इसी पे विजिट कर रहे थे। अब यहाँ राउंड 4 यहाँ अभी रिजल्ट चल रहा है। राउंड 4 रिजल्ट में आप देख रहे होंगे यहाँ का जो आज का डेट है वो मेंशन है, 5 मई से ये चालू हुआ है। अब आप सबसे पहले इसका शेड्यूल चेक कर लीजिए। इस शेड्यूल के अनुसार आपको हर एक एक्टिविटीज को फॉलो अप करना है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे इस डेट को नहीं देखते हैं और उनको लगता है कि अभी 2 दिन है, 3 दिन है और उसके पास रिजेक्ट और एक्सेप्ट का ऑप्शन क्लिक नहीं हो पाता है, तो फिर उसको वेट ही करना पड़ता है स्पोर्ट राउंड के लिए। वो और किसी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। तो यहाँ राउंड 4 का जो रिजल्ट है वो फाइनली एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने का जो टाइमिंग है वो 7 मई का है। और इसके बाद हम यदि बात करूं तो यहाँ डॉक्यूमेंट्स की जो फॉर्मेलिटीज है वो 8 मई का है और 11 मई तक की आपकी ये फॉर्मेलिटीज का टाइमिंग रहेगा। 12 मई को आपका अपडेट होगा और 12 मई के बाद 14 मई को फिर से राउंड 5 का रिजल्ट आएगा। ओके, फिर वो वैसे सेम टाइमिंग के लिए चलेगा। उसके बाद 6 का आएगा और उसके बाद स्पोर्ट राउंड का आएगा, ठीक है। तो जैसे जैसे आएगा मैं आपको अपडेट करता रहूंगा, क्योंकि मैं बैक टू बैक वीडियो नहीं बना पा रहा है। रीजंस ये है कि अभी ऑफलाइन में जो बच्चे एडमिशंस ले रखे हैं उनकी मॉनिटरिंग करना, उनके पेरेंट्स को गाइड करना और ऑफलाइन में जो एडमिशंस ले रहा है उनके लिए साथ मीटिंग करना, बैठना, बहुत सारा काम है। इस रीजंस में हम यूट्यूब पे थोड़ा कम फोकस कर पा रहे हैं। तो आप और भी यूट्यूब्स को फॉलो कर सकते हैं जहां बैक टू बैक वीडियो के माध्यम से आपको अपडेट किया जा रहा है। ओके, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप ब्रह्मोस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर ही बन के सारा सब कुछ मिल सके। कभी कभार बिजी शेड्यूल होने के कारण हम वीडियो नहीं डाल पाते, लेकिन मैं इतना सिक्योर कर देता हूं आपको, राउंड 5 का, राउंड 6 का और स्पोर्ट राउंड का जरूर हम अपडेट्स जरूर करेंगे, चाहे वो राउंड रिजल्ट का अपडेट करेंगे, ठीक है। और बाकी हम बारीकी से अपडेट नहीं कर सकते। इसके बाद ये आप चेक कर लेते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, यहां पे बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर मैं कितने मार्क्स से रह गया और कौन से सैनिक स्कूल में मेरा सिलेक्शन हो सकता है। तो आसानी नहीं है कि मैं आपको कॉल के माध्यम से बता सकूं कि बेटा तेरा सिलेक्शन इसमें हो जाएगा, नेक्स्ट राउंड में आने का प्रोबेबिलिटी इसमें रहेगा। देखिए, नेक्स्ट राउंड में वहीं आपका नंबर आ सकता है जहां आपकी कट ऑफ नियर बाय आ गई आपके मार्क्स के। ओके, अब वहां से ये भी है कि वहां अपने स्टेट की सीट भी खाली होनी चाहिए। जैसे मैं राजस्थान से हूं और कुंजपुरा में 2 सीट राजस्थान से लेनी है। ओके, एक स्टेट से 25% का रिजर्वेशन होता है मैक्सिमम। 25% से बाद में अदर स्टेट को मौका दिया जाता है। यदि मेरे स्टेट से सीट पूरी फिल हो गई तो फिर मेरे मार्क्स कोई मैटर नहीं करता, चाहे उसके कट ऑफ के नियर बाई हो, और यदि सीट होगी तो वहां पे आने की आपकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहेगी, ठीक है। तो यहां करंट ईयर स्कूल वाइज कट ऑफ आप चेक कर सकते हैं। यहां आपको इस क्लास सेलेक्ट करना, जैसे क्लास 6 सेलेक्ट कर रहे हैं, राउंड सेलेक्ट करना, राउंड 4 का कट ऑफ देखना है। ओके, और न्यू सैनिक स्कूल का देखना है या गवर्नमेंट का। तो मैं सैनिक स्कूल्स का देखूंगा, एसएस का। इसके बाद सैनिक स्कूल्स किसका देखना चाहते हैं, जैसे लाइक कुंजपुरा की बात करें, और यहाँ कैटेगरी आपको पता है होम स्टेट या अदर स्टेट 2 टाइप की कैटेगरी होती है। तो यहाँ होम स्टेट की बात करें तो होम स्टेट में वो बच्चे आते हैं जो अपने स्टेट की ही स्कूल हो। जैसे मैं हरियाणा का रहूंगा और वहाँ का ही मेरा डोमिसाइल है, तो वो मेरा होम स्टेट रहेगा। तो मैं अदर स्टेट से हूँ तो अदर स्टेट की कट ऑफ मेरे को चेक करनी होगी, और जैसे मैं स्क्रॉल करूंगा तो आपके पास ये कट ऑफ दिख रही होगी, और कट ऑफ अभी बहुत ही ज्यादा है। अब देखिए, ये 2 सीट बिहार से भरी गई है, 2 आपका एमपी से भरी गई है, लेकिन अच्छे मार्क्स के साथ भरी गई है, ठीक है।
यहाँ पे देख पा रहे होंगे एससी कैटेगरी में भी 245 मार्क्स गर्ल्स का एक सिलेक्शन हुआ है यहाँ, और बिहार से आप देखोगे तो 272 और 281 मार्क्स पे। तो मार्क्स अभी ज्यादा है, आपको थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए। यदि बहुत ही कम मार्क्स है तो यदि आपके पास अटेम्प्ट और है तो अपनी प्रिपरेशन को जारी रखें, क्योंकि समय ज्यादा निकाल दोगे तो फिर आपको जो अगले साल का अटेम्प्ट बचा हुआ है उसमें भी आपको सिलेक्शंस की प्रोबेबिलिटी काफी कम हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि इधर बेसिक बच्चा मेहनत कर रहा है और आप उसके इंतजार में समय खो रहे हो, तो ये भी एक बहुत बड़ी आपकी गलती है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिए, आप अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। आप हमसे भी जुड़ सकते हैं या फिर अदर इंस्टीट्यूट से भी जुड़ सकते हैं जहां आपको कंफर्टेबल महसूस हो। यहाँ ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों सर्विस अवेलेबल, हमारी बात करें तो ये आप चीज ध्यान रखें। तो इस प्रकार से आप हर एक स्कूल का कट ऑफ चेक कर सकते हैं। तो जो बच्चा पूछता है ना हमसे कि भाई हम आपको कैसे बताए कि सर मेरा अगले राउंड में सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, ये प्रोबेबिलिटी बताने के लिए पहले इन कट ऑफों को चेक करना पड़ेगा, और ये इतना आसान है नहीं। तो आप इन कट ऑफों को चेक करें और आराम से पता करें। ठीक है, इसके बाद यदि आपको रिजल्ट निकालना है तो हर एक बच्चे को रिजल्ट निकालना आ गया, इसके बारे में ज्यादा बताना है कोई सेंस निकलता नहीं है, क्योंकि हर एक वीडियो में हम यही बात बताते रहते हैं। साइन इन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप साइन इन पे क्लिक करेंगे तो इसमें आपका यूजर नेम मतलब एप्लीकेशन नंबर और यहाँ पासवर्ड फिल करना और कैप्चर कोड फिल करना है। जैसे आप साइन इन करेंगे और रिजल्ट पे जाके क्लिक करेंगे तो यदि आपको एक्सेप्ट और रिजेक्ट का ऑप्शन मिल रहा है तो आपको रिजल्ट मिला है, वो चाहे न्यू सैनिक स्कूल हो सकती है चाहे गवर्नमेंट। अब कौन सा स्कूल मिला है उसमें आपको दिया जाएगा कि कौन सी चॉइस की सैनिक स्कूल में आपको अलॉट हुआ है। आप स्कूल का नाम अच्छे से देखिए और फिर एक्सेप्ट करें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे न्यू सैनिक स्कूल को एक्सेप्ट कर लेते हैं और फिर आप बताते हैं कि सर मेरा गलती हो गया बहुत बड़ा। इस गलती का भुगतान आपको खुद को ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये गलती बहुत बड़ी है। तो आप स्कूल देखिए, आपका पसंदीदा सैनिक स्कूल आपको मिला है तो उसको एक्सेप्ट करें और आगे की प्रक्रियाओं को जल्दी से जल्दी पूरी फॉर्मेलिटीज को सारी तैयारी में आप लग जाइए। और यदि आपको लगता है इस स्कूल में नहीं जाना है तो रिजेक्ट करें, अगले राउंड के लिए वेट करें कोई दूसरे स्कूल के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको चेक करना है, और मेरा यही कहना है कि आपको हर एक अपडेट के साथ जुड़े रहना है और यूट्यूब पे बने रहना है। और यदि आपका कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। आई होप आपको ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरे को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।